नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाराष्ट्र के कल्याण जंक्शन पर बड़ा रेल हादसा, 5 की मौत। महाराष्ट्र के कल्याण में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। कल्याण जंक्शन पर सोमवार को पुष्पक एक्सप्रेस से 5 यात्री गिर गए हैं। बताया जा रहा है कि जब ट्रेन कल्याण जंक्शन पर रुकी तो रोज दफ्तर जाने वाले लोग इसमें चढ़ने के लिए दौड़े। इस दौरान ज्यादा भीड़ और धक्का मुक्की होने की वजह से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये लोग रोजाना ही अपने अपने दफ्तरों तक पहुंचने के लिए ट्रेन का सफर करते हैं। सभी इस ट्रेन में चढ़कर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CST की ओर यात्रा करते हैं। सोमवार को ऑफिस आवर्स के दौरान भीड़ बढ़ने और फिर ट्रेन में चढ़ने की होड़ में धक्का मुक्की हुई होगी, जिससे यह हादसा हुआ है। राहुल गांधी के बयान का महाराष्ट्र कांग्रेस ने किया समर्थन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाए जाने पर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले आरोप का महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो मैच फिक्सिंग का मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल ठीक है। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कुछ ऐसे तथ्य उठाए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। केवल न्यायिक जांच ही जवाब दे सकती है। इसका राजनीतिकरण करना अनावश्यक है। पुणे में एक ही मंच पर शरद पवार और अजित पवार। पुणे के मंजरी स्थित वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट में संस्थान के अध्यक्ष शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद चंद्र पवार की अध्यक्षता में AI पर चर्चा सत्र आयोजित किया गया है। चर्चा सत्र में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारिता मंत्री बाबा साहेब पाटिल, कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे, शरद पवार गुट के क्षेत्रीय अध्यक्ष जयंत पाटिल, विधायक रोहित पवार और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। राहुल गांधी पर भड़के एकनाथ शिंदे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगाने के बाद सियासत तेज हो गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे ने राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया। नासिक, लातूर, अहिल्यानगर इलाके से विभिन्न दलों के पदाधिकारी शिवसेना में शामिल हुए। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात की और राहुल गांधी को घेरा। एकनाथ शिंदे ने कहा, गिरा फिर भी टांग ऊपर जैसी स्थिति है। राहुल गांधी के आरोप पड़ने पर खेद होता है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही महायुति सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। जलगांव में खुलेआम मांस बिक्री के कारण आवारा कुत्ते और हिंसक हो गए हैं। नगर निगम प्रशासन में कोई डर नहीं रह गया है, इसीलिए शहर में जहां भी जगह मिल रही है वहां मांस की दुकानें खुल रही हैं, जिससे आवारा कुत्तों का उत्पात बढ़ रहा है। यह भी देखा गया है कि शहर में खुलेआम मांस की बिक्री पर रोक न होने से आवारा कुत्ते और भी हिंसक हो गए हैं। नगर निगम ने कुछ दिन पहले खुले में अनाधिकृत रूप से मीट बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया था। स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे कर 124 विक्रेताओं को नोटिस भी जारी किए थे। इसके अलावा संबंधित मीट विक्रेताओं के लोहे के पिंजरे, चाकू, लकड़ी के तख्त, टेंट आदि सामग्री जब्त की गई थी। हालांकि कार्रवाई में निरंतरता नहीं होने से मीट विक्रेताओं ने फिर से दुकानें लगा ली। वर्तमान में शहर में 200 से अधिक विक्रेता खुले में मीट बेच रहे हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोंकण रेलवे के सावंतवाड़ी स्टेशन पर नई पार्किंग दरें लागू। कोंकण रेलवे के 11 स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा लुक देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने जहां अनूठी पहल की है, वहीं अब कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ने वाहन पार्किंग व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी बाहरी ठेकेदारों को सौंप दी है। गौरतलब है कि सावंतवाड़ी और कुडाल स्टेशनों पर वाहन पार्किंग की नई दरें लागू की गई है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ने आंध्र प्रदेश में तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर एजेंसी को पार्किंग का ठेका दिया है। महाराष्ट्र में B.Ed कोर्स की 16,000 से अधिक सीटें घटेंगी। देश भर में शिक्षा डिग्री B.Ed कॉलेजों की दुर्दशा सामने आने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कॉलेजों का मूल्यांकन करने का फैसला किया। इसमें महाराष्ट्र के 295 शिक्षा कॉलेजों की मान्यता पर मुहर लगी। इससे राज्य में सीटों की संख्या 16,000 से ज्यादा कम हो जाएगी। नतीजतन इस साल शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष पिंपरी चिंचवाड़ में 1,50,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के उद्यान विभाग ने पिछले 7 वर्षों में शहर के विभिन्न इलाकों में 9,64,117 पेड़ लगाने का दावा किया है। उद्यान एवं वृक्ष संरक्षण विभाग ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 11 जून तक वृक्षारोपण सप्ताह का आयोजन किया है और इस वर्ष शहर में 1.5 लाख से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। इसकी शुरुआत बुधवार से की गई।
नासिक सिटी लिंक बस सेवा शैक्षणिक वर्ष शुरू होते ही नगर निगम की सिटी लिंक सिटी बस सेवा द्वारा जारी किए जाने वाले पास के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। यात्रियों के दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑफलाइन पास प्राप्त करने के लिए यह नई प्रक्रिया शुरू की गई है। नासिक महानगर परिवहन महामंडल यानी सिटी लिंक शहर के भीतर और शहर की सीमा से 20 किलोमीटर तक बस सेवा प्रदान करता है। इस बस सेवा का लाभ हजारों नासिक निवासी उठाते हैं। सिटी लिंक नियमित बस यात्रियों को रियायती दर पर यात्रा करने के लिए विभिन्न प्रकार के पास प्रदान करता है। यात्री इन पासों को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त कर सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए लागू होंगे ये 3 उपाय ठाणे के पास दिवा और मुंब्रा। रेलवे स्टेशनों के बीच बड़ा रेल हादसा हुआ है। अब मध्य रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए 3 निर्णय लिए हैं। स्वप्निल नीला ने कहा, इस दुर्घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने कुछ निर्णय लिए हैं। सेंट्रल रेलवे के बेड़े में शामिल होने वाली नई ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर क्लोज सिस्टम, इन लोकल ट्रेनों के दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे। होगा हमें 238 नई एसी लोकल ट्रेनें मिलेंगी और ये लोकल ट्रेनें डोर क्लोज फिटमेंट के साथ आएंगी। हमने एक और निर्णय भी लिया है। हम उन लोकल ट्रेनों में एक ऐसा सिस्टम लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो रेट्रो फिटमेंट के जरिए अपने आप दरवाजे बंद कर देगा। ठाकरे समूह ने महायुति से पूछा सवाल। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने किसानों की कर्ज माफी से लेकर समर्थन मूल्य बढ़ाने तक विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादों की लोगों को याद दिलाने के लिए क्या हुआ तेरा वादा के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। विरोध के पहले दिन विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने जिला कलेक्टर को एक झापन सौंपा। उन्होंने यह भी कहा था कि वे विधानसभा चुनाव से पहले सोयाबीन को 6000 प्रति क्विंटल मूल्य देंगे और कर्ज माफ करेंगे। दानवे ने कहा कि यह कार्यक्रम उन्हें याद दिलाने के लिए आयोजित किया गया था कि सरकार अपने वादों को भूल रही है। छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना होगा, आसान उच्च एवं तकनीकी शिक्षा। मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल ने आज निर्देश दिया कि राज्य में महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति, निर्वाह भत्ता जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में प्राध्यापकों को नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।